हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल उदय ऑनलाइन क्लास में। देखिए सरकार, आप लोग के समझ जो है, आज हम लोग जो है एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। और वो टॉपिक की जो नाम है सरकार, वो है आपका वो है आपका जनगणना। काचे भाई साहब, वो आपका जनगणना है। ठीक है, तो हम इस वीडियो लेक्चर में विशेषकर जो बात जो करने वाले भाई साहब, जनगणना से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है भाई साहब, जितने भी आपके एग्जाम में आपका इसके अनुसार से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछती है भाई साहब, उस सभी को लेकर हम इसमें चलने वाले हैं भाई साहब। ठीक है, तो फटाफट जुड़ जाइए भाई साहब। अमित जी, गुड मॉर्निंग भाई साहब। चलिए, गुड मॉर्निंग। अंकित जी, गुड मॉर्निंग। फटाफट जुड़िए, फटाफट जुड़िएगा। ठीक है, ताकि हम इस वीडियो लेक्चर को जल्दी हम शुरुआत करें। ठीक है, क्योंकि सका जनसंख्या से आपका क्वेश्चन जो है प्रत्येक वर्ष जो है पूछा जाता है। विशेषकर अभी वर्तमान समय में आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है और बिहार का आपका एग्जाम है भाई साहब। ठीक है, तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा है भाई साहब। इसी कारण आपका प्रीवियस से क्वेश्चन यदि उठा कर देखिएगा भाई साहब, तो यहाँ से क्वेश्चन बनती है भाई साहब। तो चलिए भाई साहब, बिना किसी देरी पर से इस वीडियो लेक्चर को हम शुरुआत करने की प्रारंभ करते हैं भाई साहब। देखिए, सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा भाई साहब कि आपका ये जनसंख्या क्या होता है। जनसंख्या क्या होता है? तो सरकार, किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को, किसी भी देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई साहब? जनसंख्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सरकार, इस जनसंख्या को हम लोग क्या करते हैं? जनसंख्या को निर्धारित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई साहब? जनगणना करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक वर्ष हम लोग, सॉरी प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि आपका बताएंगे अब कब होता है सब। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भैया? जनसंख्या को निर्धारित करने के लिए जनगणना करते हैं। तो यहाँ से हमको ये देखने को मिलता है कि हमको ये बताइए कि आपका हमारे संविधान के कौन सा आर्टिकल में, हमारे संविधान के कौन सा आर्टिकल में यह व्यवस्था किया गया है कि आपका आपका जनगणना के बारे में जो है हमारे संविधान के कौन सा आर्टिकल में व्यवस्था किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 246 भाई साहब। आर्टिकल नंबर 246 हमको ये बोलता है कि हमारे देश में जनगणना होनी चाहिए भाई साहब। और हमारे पूछेगा कि आपका जनगणना जो है वो आपका कौन सा सूची का भाग है? संघ सूची का, राज्य सूची का या फिर समष्टि सूची का? तो वो हमारे जो है आपका संघ सूची का भाग है। कौन सा, किसका भाग है भाई साहब? तो वो हमारे जो है संघ सूची का भाग है। किसका भाग है? याद रखिएगा, संघ सूची के बारे में आपको याद रखिएगा। ठीक है, हमारे एक अनुसूची है, अनुसूची नंबर आपका 7। अनुसूची नंबर 7 हमको जो है वो क्या बताता है? आपका आपका शक्तियों का विभाजन बोलता है। क्या बोलता है भाई साहब? आपका राज्य के शक्तियों के विभाजन बोलता है भाई साहब। या फिर बोले तो संघ सूची, राज्य सूची, समष्टि सूची, इस सबके बारे में बोलता है। तो वहीं पर जनगणना जो आ जाएगा वो संघ सूची का भाग है, क्योंकि जनगणना पर जो है केवल जो आपका केंद्र सरकार ये क्या कर सकता है भाई साहब? आपका इसमें नियम बना सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा है कि विश्व में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, मतलब कहाँ पर हुआ था? विश्व में जो है, हमारे भारत में नहीं बल्कि विश्व के बारे में बात करें तो विश्व में जो सबसे पहले जनगणना कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था? तो वो आपका 1949 ईस्वी में हुआ था। सॉरी 1749 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1749 ईस्वी में हुआ था। लेकिन कहाँ हुआ था भाई साहब? स्विट्जरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा कि स्विट्जरलैंड ही जो है प्रथम ऐसा देश था। स्विट्जरलैंड ही विश्व का प्रथम ऐसा आपका देश था जिन्होंने सबसे पहले आपका क्या, सूचना अधिकार अधिनियम, सूचना के अधिकार जिसको हम लोग RTI बोलते हैं भाई साहब, सूचना के अधिकार को लागू करने वाले सबसे पहले जो थे भाई साहब, वो कौन थे भाई साहब? तो आपका स्वीडन ही थे। कौन थे भाई साहब? स्वीडन थे। क्वेश्चन हमको ये बताइए कि भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो वो आपका 2005 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था भाई साहब? 2005 में लागू हुआ था। यदि आप लोग को आपका RTI का वीडियो चाहिए भाई साहब, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट बुक में कमेंट कीजिएगा, तो फिर हम इसको बारे में ही आपको डिटेल के साथ एक वीडियो लाएंगे भाई साहब और उसके बारे में भी बताएंगे भाई साहब। ठीक है, लेकिन हमको आप क्या देखते हैं? भारत के बारे में देखते हैं, क्योंकि हम जो है भारत से आपका बहुत सारे आपका क्वेश्चन पूछाते हैं, विशेषकर जनसंख्या से रिलेटेड। देखिए क्या है कि भारत में जनगणना कब हुआ था? तो भारत में जनगणना कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले जनगणना जो हुआ था भाई साहब, वो आपका 1872 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में हुआ था। लेकिन उस समय आपका उस समय आपका गवर्नर जनरल कौन था भाई साहब? तो लॉर्ड मेयो थे। कौन थे गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड मेयो थे। हमको ये बताइए कि भारत में जो पहला जनगणना जो 1872 में हुआ था, तो इसका अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? तो इसका अध्यक्ष कौन थे भाई साहब? तो WC प्लाउडेन। ठीक है, WC प्लाउडेन जो थे भाई साहब, इन्होंने सबसे पहले
आपका भारत का जो पहला जनगणना जो हुआ था 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भाई साहब। तो इसका अध्यक्षता जो किए थे वो डब्ल्यू सी प्राउडेन ने किया था भाई साहब। हमको डब्ल्यू सी से हमको एक क्वेश्चन हमको याद आ रहा है कि आपका हमको ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में जो है डब्ल्यू सी बनर्जी जो थे भाई साहब, वेमक चंद बनर्जी जो है वो अध्यक्षता किए थे भाई साहब। तो वो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था जो कि कहाँ पर हुआ था भाई साहब, जो कि आपका मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो किए थे डब्ल्यू सी बनर्जी ने किया था। हमको ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपका ये किसे माना जाता है, हम सबसे पहले हमको ये बताइए। तो ए यू ह्यूम थे। कौन थे भाई साहब, ए यू ह्यूम थे, जिसका पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। एलन ऑक्टोवियन ह्यूम भाई साहब, इसे आपका हमरिट ऑफ शिमला कहते हैं, इसे आपका हमरिट ऑफ शिमला कहते हैं। इसे हमरिट ऑफ शिमला क्यों कहते हैं भाई साहब, तो इसे हमरिट ऑफ शिमला इसलिए कहते हैं भाई साहब क्योंकि भाई साहब विदेशी थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिक मात्रा में शिक्षा जो ग्रहण किए थे भाई साहब, वो शिमला मतलब बोले तो आपका जम्मू कश्मीर। शिमला कहाँ पड़ता है, आपका जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है ना। तो वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या चाहिए, आपका जो भी आपका इसका जो पढ़ाई जो आपका अधूरा रहा था, तो वहाँ पर जाकर इन्होंने पूरा किए थे भाई साहब। ठीक है, और ये आपका आपका ए यू होम जो थे भाई साहब, वो एक प्रकार के रिटायर्ड सिविल सेवक थे। रिटायर्ड सिविल सेवक थे जो कि केस आपका आईसीएस का अभी वर्तमान समय उसका नाम आईएएस हो गया, वही पहले आपका आईसीएस था भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझने में आ गई होगी बात। देखिए ये जो आपका जनगणना जो आपका 1872 में भारत में हुआ था, लेकिन अनियमित रूप से हुआ था। अनियमित मतलब पूर्ण रूप से पूरा भारत में नहीं हुआ था भाई साहब, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये निकलती है कि भारत में जो नियमित रूप से या फिर दशकीय नियमित रूप से या फिर दशकीय जनगणना जो है भारत में कब हुआ था, तो वो हुआ था भाई साहब 1872 में हुआ था। सॉरी, आपका 1872 बोले ना, आपका कब हुआ था भाई साहब, तो वो हुआ था आपका 1881 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1881 में हुआ था। उस समय हमको ये बताइए कि भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, इसे बताना आपका। तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे भाई साहब, उसका नाम था आपका लॉर्ड रिपन। कौन था आपका, लॉर्ड रिपन था, जिन्होंने आपका नियमित रूप से भारत में आपका जनगणना किया था या फिर दशकीय जनगणना किया था। देखिए यहाँ से समझने वाली बात ये है कि दशकीय जनगणना क्या होता है। दशकीय जनगणना ये बोलता है कि भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या होगा भाई साहब, जनगणना होगा। क्योंकि भाई साहब प्रत्येक वर्ष आपका जनगणना करना उतना आपका सर्टिफाइड नहीं हो पाती, मतलब प्रत्येक वर्ष करना बहुत, क्योंकि इसमें भाई साहब बहुत आपका क्या चाहिए, आपका पैसा आपका क्या चाहिए होता है भाई साहब, खर्च होता है। तो इसी को देखते हुए जो आपका हमारे संविधान सेवाओं ने आपका इस मुद्दे पर पहुंचे कि हम लोग क्या करेंगे भाई साहब, प्रत्येक 10 वर्ष पर क्या करेंगे भाई साहब, जनगणना करेंगे भाई साहब, जिससे मालूम चलेगा कि हमारे देश में जनसंख्या कितने वृद्धि हुआ और कितने कम हुआ भाई साहब। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि दशकीय जो आपका जनगणना जो है, दशकीय जनगणना करने का व्यवस्था जो है वो कौन सा देश से लिए हैं, तो दशकीय जनगणना करने की जो व्यवस्था जो लिए हैं भाई साहब, वो हम लोग जो है अमेरिका देश से लिए। कहाँ से लिए भाई साहब, तो हम लोग जो है उसे आपका कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका देश से लिए। कहाँ से लिए भाई साहब, तो अमेरिका देश से लिए। अमेरिका ने सबसे पहले दशकीय जनगणना कब किया था, तो सबसे पहले ये जो आपका 1790 में किए थे। कब किए थे भाई साहब, 1790 में सबसे पहले आपका अमेरिका ने सबसे पहले दशकीय जनगणना किए थे भाई साहब। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका भारत में जनसंख्या अधिनियम, भारत आज़ादी होने के बाद कि भारत में आपका जनसंख्या या फिर आपका जनगणना अधिनियम किस वर्ष आया था। भारत में जो है आपका जनसंख्या अधिनियम कब आया था, तो वो आया था 1948 में। आपका जनगणना अधिनियम या फिर जनसंख्या अधिनियम आया था भाई, कब आया था, 1948 में। एक क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है कि स्वतंत्र भारत में जो है पहला बार जनगणना कब हुआ था, तो स्वतंत्र भारत में पहला बार जनगणना जो हुआ था भाई साहब 1951 में हुआ था। कब हुआ था भाई साहब, तो उस 1951 में हुआ था। उस समय अध्यक्षता कौन किए थे, तो डॉक्टर गोपालचार्य। क्या नाम था, डॉक्टर गोपालचार्य जो थे, जिन्होंने सबसे पहले जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना के क्या किए थे भाई साहब, अध्यक्षता किए थे। देखिए हम लोग जो आज का टारगेट यही है कि जनगणना जो हम लोग क्या पढ़ेंगे 2011, क्योंकि भाई साहब 2011 को इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि 2021 में अभी तक जनगणना नहीं हुआ, लेकिन अनुमानित लगा रहा है कि 2021 में कोरोना आ गया था, नहीं हुआ भाई साहब। लेकिन अब जब भी अब जनगणना होगा, लेकिन अनुमानित एक कर दिया गया भाई साहब WHO के द्वारा कि भाई साहब
कि भारत की जनसंख्या जो विश्व का जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या विश्व की आपका सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका है, तो भारत का जनसंख्या सबसे विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या में से एक भारत का भाई साहब, वो कितना है भाई साहब, तो ये वो आपका 142 करोड़ 142 करोड़ 142 करोड़ करोड़ 86,000 भाई साहब, 142 करोड़ 86,000 या फिर आपका 142.86 आपका करोड़ कितना होगी हमारे देश का जनसंख्या हो चुका है भाई साहब। ठीक है, अब हम लोग लगते हैं हम लोग क्या जनसंख्या 2011 का देखिए जनसंख्या 2011 के अनुसार जो है विश्व का सबसे पहला जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसका था, तो हमको ये बताइए, तो चीन का था भाई साहब। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन से आपका जो 2011 के अनुसार से, तो हम भारत जो थे आपका दूसरा स्थान पर थे। ठीक है, दूसरे स्थान पर हमको ये बताइए कि 2011 में जो जनगणना हुआ था उसका थीम क्या चीज़ था, उसका विषय क्या चीज़ था, तो उसका विषय था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, हमारा जनगणना हमारा भविष्य, उसका आपका थीम था। उस समय आपका पूछेगा कि आपका जनसंख्या आयुक्त कौन था, या फिर उस समय जनसंख्या 2011 जनगणना के जो आपका अध्यक्षता किसने किया था भाई साहब, तो उसका नाम था आपका डॉक्टर सी चंद्र मौली जो थे उस समय आपका 2011 के जनसंख्या 2011 जनगणना के आपका आयुक्त थे। समझ में आई बात यहाँ तक, आता ही है, यदि यहाँ तक समझ में आई बात, तो क्या कीजिएगा भाई साहब, वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई साहब, क्या कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का क्या करे भाई साहब, फायदा उठा सके भाई साहब। तो चलिए भाई साहब, क्योंकि अभी वर्तमान समय आपका यूपी पुलिस आपका और बिहार पुलिस का एग्जाम है भाई साहब, तो उसको आप लोग देखते हुए आप लोग को पढ़ना है, विशेष कर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोग किसी प्रकार टीचर नहीं बनना, बल्कि आप लोग सिर्फ आप लोग क्या करना है भाई साहब, आप लोग सिर्फ आपका एग्जाम निकालना है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़िए भाई साहब, उतना ज़्यादा आपका लेंदी उंदी आप लोग को नहीं पढ़ना, और उतना हम लेंदी पढ़ भी नहीं सकते हैं और हम लोग पढ़ा भी नहीं सकते भाई साहब। तो इस प्रकार के आप लोग उसको हम लोग देखते हुए एग्जाम को देखते हुए भी आपको टू द पॉइंट आप लोग के समझ हम लोग प्रस्तुत करें। देखिए सरकार हम लोग क्या करें, जनसंख्या 2011 से जो क्वेश्चन जो बनती है उसमें बता दें, बेसिकली बता दें। देखिए एक क्वेश्चन बनती है भाई साहब कि हमको ये बताइए कि जनसंख्या 2011 की जनसंख्या जो थे वो केवल जनसंख्या था भाई, मतलब 2000 मतलब 1872 में पहला आपका, हाँ 1872 में पहला आपका जनगणना हुआ था। ठीक है, लेकिन आपका अभी जो है 2011 जनगणना जो हुआ है वो कौन सा क्रम का आपका जनगणना हुआ है भाई साहब, तो वो आपका 15वां क्रम का है। कौन सा क्रम का भाई साहब, 15वां क्रम का है। लेकिन भाई साहब स्वतंत्र भारत के जो है आपका 2011 जनगणना, कौन सा जनगणना स्वतंत्र भारत के बाद 1951 के बाद कौन सा जनगणना है अभी, तो वो आपका है भाई साहब 7वीं जनगणना। कौन सा जनगणना भाई साहब, 7वीं जनगणना। तो आप देखिए चलता सब, देखिए पूछेगा जनसंख्या 2011 के अनुसार पढ़ रहे हैं, किसके अनुसार, 2011 के अनुसार, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछता है। 2011 के अनुसार ये बताइए कि क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन सा राज्य के था। 2011 जनगणना के अनुसार हमको ये बताइए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका था भाई साहब, सॉरी आपका कौन सा राज्य का था भाई साहब, तो वो जाएगा राजस्थान था। दूसरा स्थान पर मध्य प्रदेश था, तीसरा स्थान पर महाराष्ट्र था, और चौथा स्थान पर यूपी था भाई, उत्तर प्रदेश। इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि यूपी पुलिस में पूछ सकता है कि आपका जनसंख्या के सॉरी आपका क्षेत्रफल के अनुसार हमको ये बताइए कि आपका उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान पर आता है, तो वो आपका क्षेत्रफल के अनुसार जो आपका आ जाएगा चौथा स्थान पर आता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब पहला स्थान पर तो राजस्थान, पूछेगा क्षेत्रफल के अनुसार 2011 जनसंख्या के अनुसार हमको ये बताइए कि क्षेत्रफल में सबसे आपका छोटा राज्य कौन सा, सबसे आपका छोटा राज्य कौन सा है भाई साहब, तो वो है गोवा। छोटा सा आपका गोवा जो कि कर्नाटक एरिया में पड़ता है। आप लोग देखे होंगे मैप में देखे होंगे, हो सकता है यदि आप लोग मैप क्लास भी आप देखना चाहते हैं तो वो भी आपका कमेंट कीजिएगा भाई साहब, उसके अनुसार से हम आपको क्या करेंगे भाई साहब, मैप क्लास भी लेकर आएंगे भाई साहब। चलिए अब आते हैं जनसंख्या के बारे में भाई साहब। जनसंख्या में से क्या पूछेगा कि 2011 जनगणना के अनुसार बताइए कि आपका भारत के कौन सा राज्य की जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा है भाई साहब, तो आपका राजस्थान सॉरी आपका उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जो सबसे ज़्यादा है 2011 जनगणना के अनुसार। लेकिन सबसे कम कहाँ का भाई साहब, वो आपका सिक्किम का। कहाँ का भाई साहब, वो आपका सिक्किम का है भाई साहब। अब आते हैं भाई साहब कि आपका 2011 जनगणना के अनुसार बताइए कि कौन सा राज्य का दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा है। दशकीय वृद्धि मतलब 10 वर्ष में कितना आपका कौन सा आपका राज्य का जो आपका जनसंख्या जो है बढ़ा है भाई साहब। दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा किसका है, तो मेघालय का दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा है भाई साहब। कितना भाई साहब, दशकीय वृद्धि जो सबसे ज़्यादा है। और आपका नागालैंड का जो आपका दशकीय वृद्धि जो है सबसे कम है। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि कौन सा राज्य का, मेघालय। सबसे कम
नागालैंड भाई साहब। लेकिन आपका पूरे पूरे 2011 जनगणना के अनुसार कुल कितने दशक की वृद्धि हुआ था, तो वो हुआ था भाई साहब 17.64%, 17.64% या फिर 17.64% भाई साहब। समझ में आई बात। अब आते हैं क्या चीज़ भाई साहब कि 2011 जनगणना के अनुसार बताइए कि कौन सा राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था। सबसे पहले लिंगानुपात पढ़ाने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा लिंगानुपात लिंगानुपात क्या होता है। तो प्रत्येक प्रत्येक हजार प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं भाई साहब, प्रत्येक 1000 पुरुषों के जनसंख्या प्रत्येक 1000 पुरुषों के पर आपका महिलाओं की संख्या को क्या बोलेंगे भाई साहब, हम लोग जो है लिंगानुपात बोलेंगे भाई साहब। तो सब पूछेगा ये सबसे कि 2011 जनगणना में आपका आपका भारत में जो लिंगानुपात कितना था, तो वो था 300 नो सॉरी आपका 943 था। कितना था, वो था आपका 943 था। लेकिन सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस देश का है, तो केरल का है। किसका भाई साहब, केरल का है। लेकिन सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है, तो हरियाणा का। सबसे कम किस देश का भाई, सॉरी किस देश, सॉरी हमको माफ कीजिएगा, कौन सा राज्य का है, तो केरल राज्य का है। और सबसे कम जो आपका जनसंख्या जो आपका लिंगानुपात कौन सा राज्य का है, तो आपका हरियाणा का है। कहाँ का भाई साहब, हरियाणा का। अब आते हैं साक्षरता में भाई साहब। साक्षरता पूछेगा कि आपका 2011 जनगणना में आपका भारत में कुल कुल कितना स्वतंत्रता दर था। तो स्वतंत्रता दर देखा जाए तो 73% था। कितना परसेंट था भाई साहब, 73% था। कितना परसेंट था, 73% था। और हमको ये बताइए कि साक्षरता दर में 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य जो थे वह साक्षरित थे भाई साहब, या फिर शिक्षित थे भाई साहब, तो केरल राज्य थे। और सबसे कम आपका शिक्षित राज्य कौन था भाई साहब, वो था आपका बिहार था। कौन था भाई साहब, वो था आपका बिहार था भाई साहब। लेकिन पूछेगा कि 2011 जनगणना के अनुसार हमको ये बताइए कि सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में जो आपका ऐसी जनसंख्या सबसे ज़्यादा था, तो ऐसी सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो था भाई साहब, उत्तर प्रदेश का जो संख्या जो पूछ सकता है कि 2011 जनगणना के अनुसार हमको ये बताइए कि ऐसी ऐसी जो है सबसे ज़्यादा आपका ऐसी जनसंख्या कौन सा राज्य का था भाई साहब, तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम आपका ऐसी जनसंख्या कौन कौन सा राज्य का है भाई साहब, तो मिजोरम है। कौन सा आपका, मिजोरम भाई साहब। और एसटी आ जाते हैं, पूछेगा कि जनसंख्या 2011 के अनुसार बताइए कि सबसे अधिक जो ऐसी जनजाति कौन कहाँ पर पाया जाता है, तो एसटी जो हो जाएगा भाई साहब, एसटी सॉरी आपका एसटी नहीं बल्कि एसटी, तो वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। वो कहाँ हो जाएगा भाई साहब, मध्य प्रदेश होगा। और सबसे कम जो आपको प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो वो हो जाएगा मिजोरम भाई साहब, प्रतिशत के रूप में मिजोरम हो जाएगा। फिर से समझते हैं कि पूछेगा 2011 की जनसंख्या के अनुसार हमको ये बताइए कि सबसे जो है अधिक एससी 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 कौन सा राज्य का आपको सबसे ज़्यादा एससी लोग रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में। सबसे कम मिजोरम में भाई साहब। लेकिन एसटी कौन सा राज्य में सबसे ज़्यादा आता है, मध्य प्रदेश भाई साहब। लेकिन सबसे कम कहाँ पर आता है भाई साहब, मिजोरम आते हैं। इसको समझिएगा हल्का सा, ठीक है। अब देखिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है भाई साहब, उसको समझिए। वीवीआई क्वेश्चन है, वो क्या है कि जो कि क्वेश्चन पूछे कि 2011 जनगणना के अनुसार जो है भारत के जो है प्रति व्यक्ति घनत्व कितना था, प्रति व्यक्ति घनत्व कितना था या फिर जनसंख्या घनत्व कितना था, तो वो 382 व्यक्ति प्रति जो आपका जनसंख्या घनत्व था। लेकिन हमको ये बताइए कि 2011 जनगणना के अनुसार हमको ये बताइए कि आपका कि कौन सा राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा था, तो बिहार के जो है सबसे ज़्यादा था। और सबसे कम जो है आपका जनसंख्या घनत्व कौन सा राज्य का था, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश का था। कौन सा राज्य का था भाई साहब, अरुणाचल प्रदेश था। तो चलिए भैया आज के वीडियो यहीं तक। कैसा लगा वीडियो आप लोग जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट के अनुसार हम वीडियो बनाएंगे भाई साहब, क्योंकि भाई साहब जब आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे हमको ऊर्जा मिलता है भाई साहब। और ऊर्जा जब मिलेगा भाई साहब तो ही हम आपके पास जो है अच्छे कंटेक्ट ला पाएंगे। और यदि इस वीडियो में यदि किसी प्रकार की कमी मिलता है भाई साहब, तो वो कमी को भी लिखिएगा भाई साहब, ठीक है, ताकि हम कमी को हम जो पूरा कर पाएँ भाई साहब। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बन रहिए उदय ऑनलाइन क्लास में।